नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ठाकुरों का विरोध देख चुकी बीजेपी अब किसी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 3 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी ने अचानक अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव किया है। इसकी शुरुआत कौशाम्बी में होने वाली बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा से होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस सभा में प्रतापगढ़ से राजा भैया अमित शाह के साथ मंच पर होंगे, तो जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी अमित शाह के सुर में सुर मिलाती नजर आएंगी। इन दोनों दिग्गज ठाकुर नेताओं के अमित शाह के मंच पर होने का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में तो जाएगा ही, इसका असर देश के अन्य ठाकुर बाहुल्य सीटों पर भी पड़ने की संभावना है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट मुख्य फोकस है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में ठाकुरों की तादाद काफी ज्यादा है। बीजेपी किसी भी हाल में इन्हीं अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुट गई है। इसी लक्ष्य को देखते हुए 12 मई को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रखा गया है। वैसे तो अमित शाह कौशाम्बी से भाजपा के प्रत्याशी विनोद सोनकर का प्रचार करने आ रहे हैं। वो बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के हीरागंज नगर पंचायत स्थित सिद्धपीठ मां नायर देवी धाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि अब तक राजा भैया बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर का विरोध कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात के बाद स्थिति काफी बदल गई है। लोगों के मन में अब ये सवाल है कि क्या इस जनसभा के दौरान राजा भैया विनोद सोनकर के समर्थन में कुछ कहेंगे या सिर्फ प्रमुख विपक्षी दल पर भी हमला करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। विनोद सोनकर और जनसत्ता दल के नेताओं में हमेशा ही वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। हाल ही में अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी ने विनोद सोनकर के खिलाफ बयान भी दिया था। बीजेपी के लिए ये जनसभा ठाकुर वोट बैंक के हिसाब से काफी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर राजा भैया की पकड़ काफी मजबूत है। इसके साथ ही राजा भैया के साथ मंच साझा करने से कौशाम्बी के साथ साथ प्रतापगढ़ के लोग भी बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। इस जनसभा में अमित शाह और राजा भैया के बीच नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि यूपी में जून के बाद राजा भैया योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी की नई रणनीति अपनाई है, जिसमें ठाकुर नेताओं को बीजेपी अपने मंच पर ला सकती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।